दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत कब आज़ाद हुआ था? भाई ये तो सभी को पता है कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। लेकिन क्या आपको ये पता है कि 1947 से भी 90 वर्ष पहले यानी 90 साल पहले भारत आज़ाद हो सकता था 1857 में। जी हाँ दोस्तों, 1857 में भारत आज़ाद हो सकता था, लेकिन कुछ चुनिंदा भारतीयों के कारण भारत आज़ाद नहीं हो सका और हमें 90 सालों तक अंग्रेज़ों का अत्याचार झेलना पड़ा था। उसके बाद 1947 में हमें आज़ादी मिली। तो आइए समझते हैं कि क्या चीज़ें थी जिनके कारण हम 1857 में आज़ाद नहीं हो सके। The 1857 revolt was centered on Delhi. The main aim of the mutineers was to put India's first war of independence. On May 10, 1857, India witnessed the first war of independence. It is one of the defining moments of Indian freedom struggle. It was a major revolt against the rule of the British East India Company. दोस्तों, ये समझने से पहले कि भारत किस प्रकार आज़ाद होने वाला था, आइए ये समझ लेते हैं कि भारत आज़ाद क्यों होना चाहता था। भाई भारत पर तो बहुत सारे राजाओं ने राज किया था, उनसे तो भारत को आज़ाद नहीं होना था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा क्या किया कि भारतवासी उनसे बहुत ज़्यादा घृणा करने लगे थे और उनको आज़ादी चाहिए थी बस किसी तरीके से। अब ये समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा 1757 ईस्वी में, जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को कैप्चर कर लेती है। कैप्चर करने के बाद वो अपनी मनमानी करने लगती है ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे कि राजाओं को अगर अपनी राजगद्दी से हटाया जाता था तो उनको एक पेंशन दी जाती थी, उनकी पेंशन बंद कर दी गई। जो ज़मींदार लोग थे उनकी ज़मींदारी छीन ली गई। जो लोग, जैसे कि मान लीजिए ये एक हिंदू सोल्जर है और ये भी एक हिंदू सोल्जर है। अब इन दोनों हिंदू सोल्जरों में से जो भी ईसाई धर्म को अपना लेता था उसकी जो इनकम थी वो डबल कर दी जाती थी, उसकी पेंशन डबल कर दी जाती थी और इस वाले की पेंशन जो होती थी वो ख़त्म कर दी जाती थी, यानी ईसाई धर्म को बढ़ावा देना। इसके अलावा हिंदू धर्म में जितने भी रीति रिवाज थे लगभग उन सभी पर रोक लगाना। इस कारण लोग इनसे बहुत ज़्यादा गुस्साए हुए थे और वो चाहते थे कि भैया हमें आज़ादी दो, हमें नहीं चाहिए आपका शासन। दोस्तों, असल में हुआ ये था कि अंग्रेज़ों ने पुरानी राइफ़ल को नई राइफ़ल के साथ में चेंज कर दिया था, जिससे लोग जल्दी से उसे लोड कर सकें। पुरानी राइफ़ल में लोड करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता था नई वाली की अपेक्षा, क्योंकि उसके साथ में देखो एक बैग इधर बारूद का, एक बैग इधर गोलियों का। लेकिन नई वाली जो राइफ़ल थी जिसका नाम था इनफील्ड राइफ़ल मस्किट, अब इसमें क्या था, इसमें एक कार्टेज दी जाती थी, यानी कारतूस जिसे आज हम कहते हैं। उसे क्या होता था, वो कागज़ से लिपटा हुआ रहता था और उसके ऊपर सूअर की और गाय की चर्बी लपेट दी जाती थी ताकि गोली अधिक समय तक चले। लेकिन समस्या ये नहीं थी, समस्या ये थी दोस्तों, उस कार्टेज को दांतों से खींचना पड़ता था। अब देखिए, सूअर जो होता है मुस्लिम धर्म में हराम होता है और हिंदू धर्म में गाय पूजनीय होती है। अब ऐसी स्थिति में जो इंडियन सोल्जर थे वो बहुत गुस्से में आ गए। इसलिए मंगल पांडे को ऐसा लगा, ऐसा अंदर से फील हुआ कि इसने मेरा धर्म नष्ट कर दिया, अब मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तो जैसे ही उनका जनरल उनके सामने आता है वो उसे गोली से उड़ा देते हैं। दोस्तों इसी के कारण 8 अप्रैल को 1857 में मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, पूरी ही बटालियन के सामने, पूरी सेना के सामने, ताकि फिर कोई ऐसा ना कर सके। क्योंकि सेना में अक्सर ऐसी हरकत करने वालों को ऐसे ही बहुत ही बेकार तरीके से फांसी दी जाती है या फिर सज़ा दी जाती है, जिसके कारण कोई और ऐसा ना कर सके। लेकिन इसका प्रभाव उल्टा ही पड़ गया अंग्रेज़ों पर, क्योंकि बाकी जो सोल्जर्स थे वो और ज़्यादा एग्रेशन में आ गए और वो बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने सभी ने विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरुआत हुई थी इसकी, इंडियन सोल्जर्स के द्वारा। अब इंडियन सोल्जर्स ने सोचा, अगर हमें इस आंदोलन को बड़े स्तर पर लेके जाना है और इसे एक क्रांति बनाना है तो हमें इसे यहाँ से दिल्ली ले जाना होगा। तो वो सारे सिपाही पहुँच गए दिल्ली पर, उन्होंने आक्रमण कर दिया। उन्होंने जो दिल्ली के जो इंडियन सिपाही थे उनको भी अपने साथ मिला लिया और पूरे दिल्ली को कैप्चर कर लिया। दोस्तों, अब सेना तैयार हो गई थी, लेकिन इसका कोई लीडर नहीं था, इसलिए वो सिपाही इंडियन सोल्जर्स गए अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के पास। अब बहादुर शाह जफ़र, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, वो 80 साल के हो चुके थे। इसलिए उन्होंने पहले तो मना किया, लेकिन इंडियन सोल्जर्स के बार बार कहने पर उन्होंने मान लिया और उनको घोषित कर दिया गया भारत का नया शहंशाह।
अब दोस्तों शहंशाह ने घोषित कर दिया, अपना लीडर बना दिया, लीडरशिप भी तो दिखानी होगी। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने पत्र बंटवा दिए पूरे भारत में, जितने भी भारत के बड़े बड़े शहरों के लीडर्स थे, इंडियन लीडर्स थे, उनको पत्र बंटवा दिए कि अगर हमें इस आंदोलन को, इस चिंगारी को आग बनाना है और इस आंदोलन को एक क्रांति के रूप में खारना है और चीज़ों को भारत से बाहर निकालना है, तो हमें साथ मिलकर आक्रमण करना होगा। तो दोस्तों कुछ लोग तो तैयार हो गए इसके लिए, लेकिन कुछ लोग फिर भी नहीं माने कि वो फिर भी अंग्रेज़ों का साथ देने लगे कुछ लोग। अब आइए समझते हैं कि किस प्रकार किस किस जगह से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। दोस्तों जनरल बख्त खान दिल्ली से इसका नेतृत्व कर रहे थे, जो कि भारतीय सेना के जनरल थे। नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, खान बहादुर बरेली से और कुंवर सिंह बिहार से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से इसका नेतृत्व कर रही थी। दोस्तों ये आंदोलन इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इसमें लगभग 6000 ब्रिटिशर्स और करीबन 8 लाख, दोस्तों जी हाँ दोस्तों, 8 लाख भारतवासियों की मृत्यु हुई थी। लेकिन इसके बावजूद भी 1857 की क्रांति फेल हो गई। आइए इसके रीजन समझते हैं कि क्या कारण थे कि 1857 की क्रांति फेल हुई, किन लोगों ने इसमें भाग नहीं लिया, देश का कितना प्रतिशत भाग इसमें इन्वॉल्व था, और दोस्तों कौन था जो घर का भेदी बना। इस लिस्ट में दोस्तों पहला नाम आता है सिंधिया परिवार का, दूसरा आता है होलकर परिवार का, कुछ राजा भी थे जैसे कश्मीरी राजा, और कुछ जमींदार भी थे। पहले अंग्रेजों ने उनकी ज़मीनें छीन ली थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि 1857 की क्रांति ज़ोरों पर है और हो सकता है हमें यहाँ से जाना पड़े, तो उन्होंने क्या किया, उन ज़मींदारों की ज़मीनें वापस कर दी और उनको ज़मींदारी भी वापस कर दी। अब जिससे क्या था, वो जो ज़मींदार थे वो अंग्रेज़ों के साथ में खुश हो गए और उन्होंने उन्हीं के साथ रहना पसंद किया। उन्होंने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया। पूरे देश के मात्र 1/4 भाग ने ही इस क्रांति में भाग लिया था। ये इसका एक बड़ा कारण था। इसके अलावा दोस्तों ये एक ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट नहीं था, यानी कि कुछ भागों में छोटी छोटी जगहों पर लोग अपने लिए लड़ रहे थे। जैसे कि दोस्तों नाना साहब जो थे वो पेंशन के रुक जाने के कारण लड़ रहे थे। बेगम हजरत महल अपने पति के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने पर उनकी जो शासन था छिन जाने के कारण लड़ रही थी। इसके अलावा कुंवर सिंह जो थे उनसे उनकी ज़मींदारी छीन ली थी, इस कारण वो भी लड़ रहे थे बिहार से। इसके अलावा दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे के राजा ना बनाए जाने के कारण लड़ रहे थे। सभी लोग दोस्तों अपने अपने लिए लड़ रहे थे, देश के लिए तो कोई लड़ ही नहीं रहा था। ये बात अंग्रेज़ों को बखूबी पता थी और उन्हें भी पता था कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो उन्होंने उस विद्रोह को उन्हीं जगहों पर दफना दिया, जिसके कारण वो विद्रोह आगे नहीं बढ़ सका और क्रांति बनने के बावजूद भी भारत अंग्रेज़ों से मुक्त नहीं हो सका। दोस्तों भारत के 1/4 भाग को ही अगर हथियार मिल जाते तो हम 1857 में ही आज़ाद हो जाते, आज़ादी से 90 साल पहले। जब उनके पास में हथियारों की कमी हुई तब उन्होंने दिल्ली के जो अंग्रेज़ों का हथियारों का गोदाम था उस पर आक्रमण भी किया था और उसे हत्या भी लिया था, लेकिन एक हिंदुस्तानी ने ही उस गोदाम में आग लगा दी और उस पर पूरा का पूरा जला दिया। अगर वो हथियार हिंदुस्तानियों को मिल जाते दोस्तों तो हिंदुस्तानी उन हथियारों के बल पर 2 सालों तक लड़ाई करते रहते और युद्ध करते रहते, इससे भारत को 1857 में ही आज़ादी मिल जाती। और दोस्तों सिंधिया परिवार ने भी अंग्रेज़ों को हथियार पहुंचाए थे, हिंदुस्तानियों को नहीं अंग्रेज़ों को हथियार पहुंचाए थे, जिसके कारण भारत हार गया और 1857 की क्रांति फेल हो गई। दोस्तों कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। अगर भारतवासी ही उस समय हिंदुस्तानियों का साथ दे देते तो हम 1857 में ही आज़ाद हो जाते, हमें ज़रूरत नहीं होती 1947 की। तो दोस्तों कहते हैं ना कि अगर आपके जूते में एक कंकड़ है तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, चाहे आपके रास्ते पर कोई कंकड़ ना हो। लेकिन अगर रास्ते पर कई सारे कंकड़ हैं और आपके जूते में नहीं है तो आप भागते चले जाओगे। तो दोस्तों ये भी एक उसी का उदाहरण है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। आज की वीडियो में हम सब कुछ कवर कर चुके हैं 1857 की क्रांति के बारे में। हमने ये भी समझ लिया कि किस तरीके से भारत आज़ाद हो सकता था, क्या रीजंस थे, किन लोगों ने भाग नहीं लिया इसमें, कितने भाग ने इसमें भाग लिया था। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।